जब लखनऊ के खिलाफ दिल्ली ने अपने घर में 1 विकेट से मैच को जीता था तो लोग ने कहा था कि भाई अपने घर में हर कोई राजा होता है। लेकिन मानो दिल्ली ने कहा कि भाई अपने घर में नहीं बल्कि लखनऊ के घर में जाकर भी दिल्ली राजा है, और राजाओं के तरह दिल्ली ने लखनऊ के घर में जाकर नवाजों को हराया है। दिल्ली ने कमाल कर दिया यार, लखनऊ के घर में जाकर लखनऊ को 8 विकेट से हरा दिया। 13 गेंद रहते ही दिल्ली ने 13 गेंद रहते ही 8 विकेट से लखनऊ के खिलाफ दूसरा मैच जीत लिया। पहले 1 विकेट से जीता था, आशुतोष शर्मा हीरो था, वो दिल्ली में खेले थे मैच। लेकिन जब लखनऊ के घर में जाकर लखनऊ के खिलाफ फिर एक बार दिल्ली जब मैच खेले तो लखनऊ को 8 विकेट से हरा दिया, एक तरफा मैच को जीत लिया। केएल राहुल ने बताया गोविंदकर साहब को कि भाई 2024 में बहुत मेरे को झड़प लगा रहे थे, लेकिन मेरे खिलाफ जिस खिलाड़ी को खरीदे हो वो रन नहीं बना पा रहे। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदे हैं, लेकिन ऋषभ पंत रन नहीं बना पा रहे। चेन्नई के सामने 68 ठोका था और उसके बाद हर मैच में ऋषभ पंत फ्लॉप है। लेकिन इस मैच में ऋषभ पंत पूरा नीचे बैटिंग करने आए थे, क्योंकि ऋषभ पंत छुप छुप के खेल रहे, उनका फॉर्म बरकरार चल नहीं रहा है और ऋषभ पंत बच के खेल रहे कि मैं जाऊँ नहीं तो आउट कैसे होगा। जब खेलने ऋषभ पंत आएगा नहीं तो आउट भी नहीं होगा, और वही काम ऋषभ पंत कर रहे थे, खेलने आ ही नहीं रहे थे। लेकिन फाइनली ऋषभ पंत सिर्फ 2 गेंद खेलने आए और 2 गेंद में 0 रन बना के आउट हो गए। पहले मैच में भी ऋषभ पंत दिल्ली के सामने 0 रन पे आउट हुए थे, 2 डक पे आउट हो गए दिल्ली के खिलाफ इस साल ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत पिछले साल दिल्ली का कैप्टन था, लेकिन इस साल दिल्ली के खिलाफ ऋषभ पंत सिर्फ 1 रन भी नहीं बना पाए, 2 बार डक पे आउट हो गया। और अब ऋषभ पंत कैप्टनसी भी अच्छे से नहीं कर पाए और मैच को भी हरा दिया। ऋषभ पंत के कैप्टनसी में लखनऊ मैच को हार गई दिल्ली के खिलाफ, दोनों मैच हार गए। पहला मैच 1 विकेट से हारा था और उसके बाद 8 विकेट से दिल्ली के खिलाफ लखनऊ मैच को हार गया। 8 विकेट से 13 गेंद रहते ही एक तरफा मैच को दिल्ली ने जीत लिया। केएल राहुल ने 68 ठोक दिया और गोविंदकर को एक मैसेज दे दिया कि भाई मैं वही केएल राहुल हूँ जिनको 2024 में आप झड़प लगाते थे। और केएल राहुल ने जब 68 ठोका तो बैट को पीछे थपथपाया कि भाई मैं वही केएल राहुल हूँ जिनको 2024 में आप झड़प लगा रहे थे। लेकिन गोविंदकर साहब के खिलाफ केएल राहुल ने 68 ठोक दिया और उनका टीम लखनऊ को 8 विकेट हरा दिया। केएल राहुल ने मैच को फिनिश किया, नाबाद रहे, अक्षर पटेल भी नाबाद रहे, कमाल कर दिया दिल्ली ने। और दिल्ली इस साल शोर मचा रहे, पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है दिल्ली, दूसरे नंबर पे है 12 पॉइंट लेकर। मतलब 1 नंबर पे गुजरात और 2 नंबर पे दिल्ली, दोनों शोर मचा रहे। उधर गुजरात शोर मचा रहे और इधर दिल्ली शोर मचा रहे। और दिल्ली अब प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 2 ही मैच जीतना है। मतलब आप समझ लो दिल्ली इस साल क्वालिफाई प्लेऑफ में कर चुका है। लखनऊ दिल्ली के खिलाफ दोनों मैच हार गए। पहला मैच 1 विकेट से हारा था और यहाँ पर 8 विकेट से अपने घर में मैच लखनऊ दिल्ली के खिलाफ हार गई। ऋषभ पंत दिल्ली के खिलाफ 1 भी रन नहीं बना पा रहे। पहला मैच में भी 0 रन पे आउट हुए थे और यहाँ पर भी 2 गेंद में 0 रन बना के ऋषभ पंत आउट हो गए। मुकेश कुमार ने कमाल कर दिया यार, 4 विकेट निकाल दिया। और मुकेश कुमार ने बताया कि भाई अलग बात है खामोश खड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं भी कमाल का बॉलर हूँ। मुकेश कुमार बिहारी बॉलर है और टैलेंट उनके पास है, और टैलेंट मुकेश कुमार दिखा रहे हैं यार। और मुकेश कुमार कमाल कर रहे हैं। 1 विकेट मिचेल स्टार्क ने भी निकाला, उसके बाद 1 विकेट दुष्मंता चमीरा ने निकाला। मतलब कमाल थे दिल्ली, बॉलिंग से भी कमाल थे और बैटिंग में तो कोई तोड़ ही नहीं था। 1 विकेट करुण नायर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा, उसके बाद केएल राहुल ने दोनों मिलकर पारी को संभाला, मैच को करीब तक ले गए। उसके बाद अभिषेक पोरेल 68 लगा के 51 रन पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद केएल राहुल, अक्षर पटेल ने मैच को फिनिश किया और 8 विकेट से 13 गेंद रहते ही लखनऊ के खिलाफ दिल्ली ने मैच को जीत लिया। अभिषेक पोरेल कमाल थे यार, 36 गेंद पे 51 रन ठोक दिया। केएल राहुल कमाल थे, केएल राहुल ने भी 68 ठोक दिया। अक्षर पटेल ने छक्का चौका की बारिश कर दी और मैच को फिनिश कर दिया। कमाल थे यार। और अक्षर पटेल के कैप्टनसी में दिल्ली शोर मचा रही, चाहे वो पॉइंट्स टेबल हो चाहे दिल्ली का कोई खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक तरफा मैच को जीत रहे हैं। और लखनऊ के खिलाफ एक तरफा मैच को जीत लिया, कमाल कर दिया यार। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर सबसे बुरा लग रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत सिर्फ 1 ही मैच में 68 ठोके हैं चेन्नई के सामने, जहां पर मैच हार गए थे। लेकिन फिर एक बार लखनऊ मैच को हार गए, क्योंकि ऋषभ पंत सिर्फ 0 रन बना पाए दिल्ली के खिलाफ, दोनों मैच हार गए। और अब यहाँ से ऋषभ पंत को कमबैक करना पड़ेगा और लखनऊ को भी कमबैक करवाना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ को और 3 मैच जीतना है, तब जाकर लखनऊ क्वालिफाई कर पाएगा। तो लखनऊ को अब लगातार मैच जीतना पड़ेगा,
तभी जाकर लखनऊ क्वालिफाई कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, लखनऊ क्वालिफाई करेगा? कमेंट कीजिए। लेकिन दिल्ली क्वालिफाई कर चुका है क्योंकि इनके खिलाड़ी कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। और जिस तरह से केएल राहुल ने रन बनाया, कमाल कर दिया। पहले आरसीबी के सामने, उससे पहले चेन्नई के सामने और अब दिल्ली के सामने। तीनों मैच में 68 केएल राहुल ने ठोक दिया। केएल राहुल वो खिलाड़ी बन गया जो कि आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन पूरा कर लिए। केएल राहुल 5000 रन भी पूरे कर लिए। तो केएल राहुल कमाल थे। उसके बाद आप बात करें लखनऊ टीम का, तो लखनऊ टीम में एडन मार्करम, उसके बाद मिचेल मार्श जिस तरह से शुरुआत दिए थे तो लग रहा था आज लखनऊ 200 रन ठोक देंगे। लेकिन उसके बाद 99 पर 2 हुए और 159 पर 6 विकेट गिर गए। 159 पर 6 विकेट गिर गए और जीत के लिए 170 रन चाहिए अब दिल्ली को। तो दिल्ली जब बैटिंग करने आए तो करुण नायर जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद अभिषेक पुरेल, केएल राहुल ने पारी को संभाला और अक्षर पटेल आकर मैच को फिनिश किया और मैच को 8 विकेट से जीत लिया 13 गेंद रहते ही। केएल राहुल कमाल थे। केएल राहुल ने एक बार बताया फिर कि भाई मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ। गोइनकर के सामने जिस तरह से केएल राहुल ने रन बनाया, मानो एक मैसेज दे दिया कि भाई मैं वही खिलाड़ी हूँ जिनको आप 2024 में झड़प लगाए थे, मैं वही खिलाड़ी हूँ। लेकिन अब उनके सामने कमाल का प्रदर्शन केएल राहुल ने किया। केएल राहुल नाबाद रहे। केएल राहुल 57 रन नाबाद ठोके, 3 छक्का 3 चौका लगा दिया। 42 बॉल पर 57 रन नाबाद ठोके। तो केएल राहुल कमाल थे। अक्षर पटेल 20 बॉल पे 34 रन नाबाद ठोके, 4 छक्का लगा दिया। केएल राहुल छक्कों की बारिश कर रहे थे। उसके बाद 1 चौका लगाया। 20 बॉल पर 34 रन नाबाद अक्षर पटेल रहे। उसके बाद अभिषेक पुरेल 36 गेंद पर 51 रन ठोके और शतक ठोक दिया। अभिषेक पुरेल ने भी 1 छक्का 5 चौका लगा दिया। तो अभिषेक पुरेल भी कमाल थे। करुण नायर जल्दी आउट हो गए थे। करुण नायर 9 गेंद पर 15 रन बना के आउट हो गए थे। लेकिन केएल राहुल, अक्षर पटेल, अभिषेक पुरेल ने मैच को फिनिश किया, 8 विकेट से मैच को जिता दिया। उसके बाद बात करें लखनऊ बैटिंग की, तो लखनऊ का बैटिंग कमाल था यार। शुरू में वो कमाल था, उसके बाद विकेट गिर गए। एडन मार्करम 52 रन ठोक दिए, 33 बॉल पे 52 रन ठोक दिया और शतक लगा दिया। एडन मार्करम कमाल के फॉर्म में, पिछले मैच में भी रन बनाए थे और यहाँ पर भी एडन मार्करम रन बनाए। 52 रन ठोक दिए 33 बॉल पे, 3 छक्का 2 चौका लगा दिया। एडन मार्करम कमाल के थे। मिचेल मार्श 45 रन ठोक दिए 36 बॉल पे, 1 छक्का 3 चौका लगा दिया। मतलब मिचेल मार्श भी कमाल के फॉर्म में। उसके बाद निकोलस पूरन कुछ नहीं कर पाए। 5 गेंद में 9 रन बना के मिचेल स्टार्क का शिकार हो गया। मिचेल स्टार्क निकोलस पूरन को 5 बार आउट कर चुके हैं और इस बार भी निकोलस पूरन को मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया।